हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएगी और यह टीमें जो है पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेगी। अब बात किया गया है महाराष्ट्र का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में श्यामा श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये बन गए हैं बंधन बैंक के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में श्यामा श्रीनिवास बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अब बात किया गया है फेडरल बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 को। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, केरल में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी और इसके एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, जो कि वर्तमान में बने हैं। और उनके टैग लाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि स्कूली प्रमुख और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रोज क्रिस्टिन ओसाका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है गैबॉन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रोज क्रिस्टिन ओसाका रेपोंडा गैबॉन की जो है पहली महिला पीएम बनी है। अब बात किया गया है गैबॉन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गैबॉन जो है एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है लिब्रेविल्ले और इसका करेंसी है CFA फ्रैंक। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया है। अब बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसका गवर्नमेंट यानी राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा है कि भारत और अमेरिका ने अमेरिका में एक रणनीतिक पेट्रोलियम
रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और दोनों देश जो है अमेरिका में कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए चर्चा के जो है अंतिम चरण में है। इससे जो है भारत और अमेरिका में प्राकृतिक गैस और तेल का जो है भंडारण करना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। अब बात किया गया है अमेरिका का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और इसका करेंसी है US डॉलर और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता है? तो ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीत लिया है। अब बात किया गया है हंगरी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट और इसका करेंसी है हंगोरियन फोरिंट और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं जानोस एडर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नेशनल मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो ये बन गए हैं मोरियाना कोएट और मारियाना वर्दी-नैसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। हाल ही में मोरियाना कोएट और मारियाना वर्दी-नैसिस नेल्सन मंडेला 2020 का पुरस्कार जो है जीत लिया है। गिनियन डॉक्टर मोरियाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्दी-नैसिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की जो है घोषणा की है। अब बात किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार का, तो मैं बता दूं कि नेल्सन मंडेला जो है भूतपूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, जिन्हें शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता सेवा के लिए जो है अपनी जीवन समर्पित करते हैं। तो अगला प्रश्न है, IOC ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसे स्थगित कर दिया है 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2020 को जो है 2026 तक के लिए जो है स्थगित कर दिया है। अब यह जो है 2026 में होने वाला है। अब बात क्या है IOC और डेकर का, तो इसके बारे में जानेंगे। डेकर जो है यह शहर जो है सेनेगल देश की राजधानी है। डेकर जो है राजधानी है सेनेगल शहर की। अब बात किया गया है IOC का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। विश्व में ओलंपिक खेलों को जो है IOC रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। तो हमारा आज यानी 22 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन टिफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में कौन टिफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पहला है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है दीपिका पादुकोण, तीसरा है अनुष्का शर्मा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आइए एक बार सभी क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 2 से 3 सेकंड में मिल जाएगा। इसमें आपको सही उत्तर जो है चूज़ करना होगा। तो इसका तो जगह ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार ने। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम श्रीनिवास किस बैंक के फिर से MD एंड CEO बने हैं? तो ये बन गए हैं फेडरल बैंक के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों
वीडियो के अंत में नीचे कमेंट जरूर करें आपको इन आज का 9 क्वेश्चन में से जो है कितना क्वेश्चंस याद हो गया है। वीडियो के अंत में नीचे कमेंट जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है गैबोन की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको इन 9 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चंस याद हो गया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता है? तो ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो ये बने हैं मोरियाना कोएट और मारियाना वर्दी नोइसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, आईओसी ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये कर दिया है 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 22 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।